अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया। अब देखो, इसने ये बोला है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, मतलब इतना लंबा एक लड़का है। ठीक है, हमारे पास जो बॉय है ना, उसकी हाइट हमारे पास इतनी है। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस में, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है, पर कुछ डिस्टेंस में वो खड़ा हुआ है एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग से। कुछ डिस्टेंस हमने ये मान लिया, और वो एक 30 मीटर, सॉरी मैंने 20 बोल दिया ना, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग पे के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, बिल्डिंग होगी। ठीक है, अब हमारे 30 डिग्री टॉल बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसकी आंखों से, मतलब यहाँ से उसकी आंखों से, मैं इस लड़के को यहाँ पे बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये लड़का यहाँ पे बना लिया। इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बिल्डिंग का, वो हमारे पास कितना है, द टॉप कहाँ पे थे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज, बढ़ रहा है 30 से 60 तक। ठीक है, 30 से 60 तक बढ़ रहा है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो थोड़ी सी पास आ रहे बिल्डिंग के। अब बनाना चाहिए था यहाँ पे, चलो इसको यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे वो थोड़ा सा पास आया ना बिल्डिंग से, तो उसका एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, कितने से कितना, 30 डिग्री से 60 डिग्री। आई बात समझ, आ गया समझ, मेरे ख्याल से आ गया होगा। इसकी आंखों से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया 30, फिर उसने कहा कि थोड़ी दूर गया, फिर उसने 60 कर लिया, इंक्रीज कर लिया। अब ये लाइन क्यों बनाई हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं हम। ठीक है, वो देखेगा तो एंगल भी तो बनेंगे ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको नेम दे लेती हूँ A, B, C, इस वाले पॉइंट को C, इसको D दे लेते हैं, E, F। ठीक है, इस वाले पॉइंट को, जो ये लड़का खड़ा हुआ है, इसको G दे लेते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है। ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, टूवर्ड्स मतलब वो कितनी बिल्डिंग के पास गया, मतलब ये वो पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था। देखो मैं इसको यहाँ पे बताती हूँ, ये लड़का था, ये बिल्डिंग थी। ठीक है, अब ये थोड़ी सी पास गया उसके। ठीक है, जैसे उसने पहले तो पहले वो देख रहा था 30 डिग्री के एंगल पे, फिर उसने देखा 60 डिग्री के एंगल से। ठीक है, फिर मेरे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, फिर ये मेरा 1.5 मेरे को लेंथ इसकी हाइट दे रखी थी। अब उसने बोला कितनी पास गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितनी पास गया बिल्डिंग के। आगे समझ, अब मुझे ईजी निकालना है। फाइन में मेरा क्या हो जाएगा, ईजी को कैसे निकालूंगी। अब मेरे पास अगर मैं देखूँ ऊपर, तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना। मान ली मैंने आधी बिल्डिंग ले ली, आधी बिल्डिंग मतलब यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये तो कोई ट्रायंगल नहीं होता है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये कोई ट्रायंगल तो नहीं है। तो ये वाला ट्रायंगल है, तो मैं आधी बिल्डिंग बना रही हूँ। ठीक है, ये मेरा 60 है, ये मेरा 30। ठीक है, अब एक चीज़ बता मुझे, अगर मैंने बिल्डिंग आधी सी बनाई है, आधी नहीं बोल रही भाई, पता नहीं कितनी बड़ी होगी, 30 है, आधी नहीं, मतलब थोड़ा सा पार्ट इसका कम कर दिया। ठीक है, इतना वो बन रहा है। अब इतनी बिल्डिंग की लेंथ चाहिए होगी ना हमें। देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। मेरे पास ना ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी ये वाला पूरा ट्रायंगल बन रहा है, और एक हमारे पास ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, हमारे पास ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, अगर ये ट्रायंगल बन रहे हैं तो किस पे बन रहे हैं, इस पे बन रहे हैं ना, इस वाले पे, पूरी बिल्डिंग पे तो नहीं बन रहे, सिर्फ इस पे बन रहे हैं। अब मुझे पता है, देखो ये वाला जो जितना ये लड़का खड़ा है ना, ये इसके पैरेलल है, मतलब इक्वल है ना। ये तो देखो आपको समझ आ रहा होगा, देखो ये इसके इक्वल है। तो मैं क्या करती हूँ, ये पूरा मेरा 30 है, तो मैं इस पूरे में से 30 - 1.5 कर देती हूँ। ठीक है, मतलब मैंने पूरी बिल्डिंग की लेंथ हाइट ली। ठीक है, जितनी ये पूरी बिल्डिंग है, और मैंने 1.5 इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि वो लड़के की हाइट है। हमारी इतनी जो बची हुई है ना, वो आ जाएगी। अब इसको माइनस करके दिखा देती हूँ। 1.5 जब हमारा पॉइंट में होता है ना, तो हम ऊपर 0 लगा लेते हैं, बड़ा नंबर हो तो। ठीक है, 10, 5, ये मेरा 9 बच गया।
ठीक है, 9 में से 1 गया 8, ये मेरा 2 हो गया। तो मेरा क्या आ गया, इसकी लेंथ 2 8.5। ठीक है, इतना क्लियर। अब मुझे निकालना है EG, मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। अगर मुझे ये वाला निकालना है तो देखो इस ट्रायंगल को ले लूँ मैं, क्या मैं इस ट्रायंगल को ले लूँ, क्या ये ट्रायंगल काम आ जाएगा, 90 का भी तो होना चाहिए ना। देखो मुझे ये निकालना है तो क्या मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला, नहीं ये पूरा लेना पड़ेगा ना, ये थोड़ी ना यूज़ होएगा इसमें। ये क्यों नहीं होगा हमारा, हम जब भी हम जो ये लगाते हैं ना साइन थीटा कोस थीटा, हम परपेंडिकुलर वाले में लगाते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने ये ले लिया, चलो मान लो मैंने ले लिया, तो क्या लगाओगे तुम, मान लो 30 है तो क्या लगाओगे तुम भाई, ना तुम्हें ना तुम्हें 90 दिख रहा, 90 से अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ना इसमें हाइपोटेन्यूस दे रखा, ना इसमें और कुछ दे रखा है ना, तो 90 वाले पे लगाओगे तो ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इतना दिमाग मत लगाना। ठीक है, अगर जो पूरा ट्रायंगल ले लेती हूँ, ABC ले लेती हूँ, इन ट्रायंगल ABC मुझे क्या दिख रहा है, 30 एंगल है, और मुझे क्या निकालना है, ये नहीं गिवन क्या है मेरे पास, ये निकालना मुझे क्या है, ये। ठीक है, ये निकालना है, बट इस ट्रायंगल में तो ये पूरा ही आएगा ना, तो मैं 10 कर लूँ। देखो मेरे को क्या निकालना है, ये मेरा एंगल है, इससे अपोजिट वाला मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, मुझे निकालना ये बेस है, तो ये मेरा क्या होता है, 10 थीटा में आता है। ठीक है, 10 थीटा मेरे को कितनी है वैल्यू, 30 है, बड़े वाले ट्रायंगल की 30 है ना। P मेरा कितना है, AC, बेस मेरा कितना है, BC। अब मेरा 10 30 कितना आएगा, 1/√3। AC मेरा कितना आएगा, हमने अभी निकाला है ना इसको ऐसे माइनस करके। अब मेरा BC कितना होगा, BC मेरा नहीं पता मुझे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, BC 28.5। ठीक है, अब हमारी इस पूरे की लेंथ आ गई, अब मैं क्या करूँगी, ये वाला भी तो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, है ना, ये वाला भी तो ट्रायंगल बन रहा है। अब मैं इस वाले को ले लेती हूँ, ऑरेंज वाले को, मैं क्या करती हूँ, इन ट्रायंगल ADC। अब मेरे पास क्या दिख रहा है, एंगल 60 है, इससे अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें बेस निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम हाइपोटेन्यूस का क्या करेंगे, सोच के बताओ, हाइपोटेन्यूस का क्या काम है हमें, तो P गिवन है, हमें निकालना मुझे बेस है, तो मेरा 10 में आता है ये 10 थीटा में P/B, थीटा मेरे को 60 गिवन है, परपेंडिकुलर मेरा AC है, बेस मेरा DC है, ये मेरा √3 होता है, AC मेरा मैंने निकालना था और DC मेरे को निकालना है, तो ये इस साइड चला जाएगा। अब देखो ये इस साइड भेज देते हैं इसको, ठीक है, और इस यहाँ पे √3 ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे सीधा वैल्यू मिल रही है तो मैं इसको यहाँ पे क्यों करूँगी ना, सीधा वैल्यू मिल रही है तो कर दो, आगे समझ, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना। अब मैं क्या करूँगी, इसको रेशनलाइज कर दूँगी, 3। ठीक है, रूट हटाने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। अब क्या करूँगी मैं, इस पे कटेगा, 3 पे कटेगा, किस पे कटेगा, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, एक बच गया तो 15, 5 3 ज़ा 15। पॉइंट मेरा एक नंबर के बाद है तो एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा, तो मेरा DC कितना आ गया, 9.5 √3, इतना क्लियर। अब मैंने ये निकाल लिया, मैंने निकाला क्या, अब ये देखो ये है, ठीक है, ये ऊपर वाला, कंफ्यूज मत होना, मैंने ये निकाल लिया, और पता है मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना ये था, तो मैं सिंपली क्या कर देती हूँ, मैं इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देती हूँ। अगर मैं इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूंगी तो ये वाला बच जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, BC में से DC माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरा BD आ जाएगा। अगर मैं इस पूरे में से DC माइनस करूँगी तो BD आ जाएगा। ठीक है, अब DC मैंने कितना निकाला है, 28.5 √3 माइनस DC मेरा 9.5 √3। ठीक है, 9.5 √3। अब √3 मेरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, √3 मेरा कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लो चाहे तुम, देखो दोनों में √3 है तो माइनस हो जाएगा ये। अगर मैं इसको माइनस करूँगी 9.5 से, तो 0 हो गया, यहाँ पे मैं 18, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, तो मेरा 19 √3 आ गया। जितना वो आगे बढ़ा ना, इसका डिस्टेंस आ गया मैं 19 √3। आई होप आपको क्लियर होगा, अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ बता